ایک مرتبہ ایک شخص روتا ہوا گھر سے نکلا، اس کا سر پھٹا ہوا تھا۔ اس کے دوست نے پوچھا، یہ کیا؟ وہ کہنے لگا، میری بیوی نے میرے سر پر پھول مارا ہے۔ دوست کہنے لگا، پھول سے تمہارا سر پھٹ گیا؟ وہ کہنے لگا، پھول کے ساتھ گملہ بھی تھا۔ ایک دیہاتی مولی کھا رہا تھا، ایک انگریز اس سے ٹکرا گیا۔ انگریز نے کہا، آئی ایم ساری۔ دیہاتی بولا، ساری مانگتا ہے، میں آدھی بھی نہیں دوں گا۔ مالک نے نوکر کو ایک خط دے کر کہا، خط پر 4 روپے کا ٹکٹ لگا کر لیٹر باکس میں ڈال دینا۔ نوکر ذرا بے وقوف تھا، اس نے ٹکٹ نہ لگائے اور لیٹر باکس میں ڈال آیا۔ مالک نے پوچھا، کیوں بھائی، خط پر ٹکٹ لگا دیے تھے نا؟ نوکر نے خوشی سے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے آپ کے پیسے بچا لیے۔ ڈاکیے سے نظر بچا کر خط کو لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ باپ بیٹے سے بولا، سوالات آسان تھے نا؟ بیٹا بولا، جی ہاں، سوالات تو آسان تھے مگر جواب مشکل تھے۔ ایک بے وقوف بولا، یار بارش کس طرح ہوتی ہے؟ دوسرا بے وقوف بولا، ارے پاگل، اتنی سی بات بھی نہیں معلوم کہ جب فرشتے نہاتے ہیں تو سارا پانی آسمان سے زمین پر گرتا ہے، وہی بارش ہوتی ہے۔ پپو امی سے بولا، اس بوتل میں کون سا تیل ہے؟ ماں بولی، اس میں تیل نہیں، گوند ہے۔ پپو بولا، تبھی تو میں کہوں کہ میری ٹوپی کیوں نہیں اتر رہی ہے۔
तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या मुझे 500 का रिचार्ज करवाएं और पाएं रोजाना मुझे ऑनलाइन देखने का मौका। शोहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्मे को निकाह रखा, बीवी को खबर हो गई। जुमेरात को सोया, जब जागा तैयार हुआ तो बीवी ने पूछा कहाँ की तैयारी है। शोहर, नमाज जुम्मा की। बीवी, आज जुम्मा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो कयामत वाले दिन उठोगे। खुशियाँ तो शर्माती हैं मुझसे, और गमों ने तो मुझे बाजी का रिश्ता दिया हुआ है। मोबाइल की इस कद्दर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में हो। औरतों के 2 बड़े मिसाइल। हर औरत को रोज़ाना कपड़ों की अलमारी खोलने पर 2 बड़े मिसाइल का सामना करना पड़ता है। कपड़े रखने के लिए जगह नहीं, नंबर 2 पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं। हर नाराज़ औरत के पीछे एक मर्द होता है जिसको ये भी नहीं पता होता कि हुआ क्या है। चाइना में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन ज़मीन पर पटका जाता है, फिर इसमें से जो आवाज़ निकलती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टिंग टोंग टोंग। आज की अच्छी बात रहने दे, आपने कौन सा अमल करना है। जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई लाकर रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है। पहले लोग सोने से पहले गेट, सहन और छत का चक्कर लगाते थे, और अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का चक्कर लगाते हैं। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसे थोड़ा कंट्रोल में तो रखती। सुनो लड़कियों, मेकअप की कदर करो, ये तुम्हें मासी सकीना से जालिम हसीना बना देती है। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये है कि दुनिया गोल है, कोना नहीं मिलता। पहले लोग दिल की बातें डायरी में लिखते थे, और अगर कोई डायरी पढ़ लेता तो इससे नाराज़ हो जाते थे। आजकल लोग दिल की बातें फेसबुक पर लिखते हैं, और अगर कोई ना पढ़े तो नाराज़ हो जाते हैं। अगर मुल्तानी मिट्टी से वाकई रंग गोरा होता तो आज सारे मुल्तान के लोग अंग्रेज़ होते। जो जैसा होता है इसे दूसरे भी वैसे ही लगते हैं, इसीलिए मेरी तहकीक के मुताबिक आप सब बहुत अच्छे, शरीफ और मासूम हैं। प्लीज़ सबको लाजमी बताएं, ख़ास तौर पे अपनों को। आज रात 3 बजे जो भी 2 मिनट तक आसमान को मुसलसल देखेगा, इसको इंशाल्लाह तारे नज़र आएंगे। और गौर से पढ़ने का शुक्रिया। मुझसे कोई शिकायत वैसे होनी तो नहीं चाहिए, मासूम हूँ मैं। सास बहू से, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारा ससुराल है, मेका नहीं, समझी तुम। बहू प्यार से बोली, ते अम्मा जी तुसी भी थोड़ा जिया ब्रेक ते पैर रखो, मेका तो ये आपका भी नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति? सवाल। हैंड फ्री को उर्दू में क्या कहते हैं? लड़के वाले, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। लड़की वाले, पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या करें, घर से निकाल दें। हमारी ज़ुबान को मादरी ज़ुबान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाप को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अगर औरत डाकिया होती तो हर लिफाफा खुला हुआ मिलता। एक बात पूछनी थी, कोई बताएगा ये गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ से मिलता है? खूबसूरत सी आंखें, प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज़, प्यारा सा इखलाक, ये तो हुई मेरी बात। और सुनाओ, कैसे हो आप? औरत को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता सिवाय रंग गोरा करने वाले इश्तिहार के। लेट कर मोबाइल इस्तेमाल करने से गुरेज करें, ये कभी कभी हाथों से निकल कर मुंह पे भी बज सकता है और बूता सूझ भी सकता है। पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियाँ आएगी चली जाएगी, सिर्फ मोटापा ही सच्चा दोस्त है जो आकर कभी नहीं जाता। गुफ्तगू के 2 बेहतरीन अक़साम,
जब बीवी बोले तो शौहर सुने, जब शौहर सुने तो बीवी बोले। पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ सालन वाली देगची चाटने से शादी पे बारिश हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मगरिब के बाद परफ्यूम लगाने से जिन चिमड़ जाते हैं। आजकल के बच्चों को क्या पता मेहनत क्या होती है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब मोबाइल में एस लिखने के लिए 7 को 4 बार दबाना पड़ता था। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग कंबल से बाहर निकालकर टेम्परेचर को बैलेंस करने वाला मौसम आ गया है। अमेरिका का एक साइंसदान गश खाकर गिर पड़ा जब उसे ये पता चला कि पाकिस्तान में किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजरे तो इसका कद छोटा ही रह जाता है। टीचर 10 केमिकल के नाम बताओ पप्पू। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, अमरीन, समरीन, नौशीन, रामीन, यास्मीन। पागल खाने में सब डांस कर रहे थे। एक पागल खामोश बैठा था। डॉक्टर ने सोचा ये पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर, तुम खामोश क्यों बैठे हो? शीदा, बेवकूफ़ मैं दुल्हन हूँ। एक होती है हादसाती मौत, एक होती है कुदरती मौत, फिर एक मौत होती है जो पढ़ाई करते वक्त आती है। पूरी चीन का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो चीन आधे रास्ते से रुक जाए तो समझ जाओ किसी को आपकी याद आई मगर इसने दफ़ा करो कहकर टाल दिया। 2 पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। शादी पर बड़ा सा दुपट्टा लेकर गई कि शायद किसी हैंडसम लड़के की घड़ी में अटक जाए। उल्टा मेरे पाँव के नीचे आ गई और मैं सीधी सामने वाली मेज पर जा बज्जी। जब लाइट जाए अमरीकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में जांग कर कहते हैं, आहो सारी आधी गई है। संडे वाले दिन आंख ऐसे खुलती है जैसे नाश्ते वाली रेडी मैंने लगानी होती है। काश मोहब्बत भी तालीम की तरह होती। माँ बाप मार मार कर कहते, करो मोहब्बत बगैरत, यही उम्र है करने की। शादी एक ऐसा मौका है जब लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस मौके पर लोग रूठी पुप्पियाँ मनाते हैं। एक मुर्गी ने बत्तख के साथ शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी मगर अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का नेवी में हो। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड एकदम से इतनी तेज़ क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खाई होती है। औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं? बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी, क्या करूं मैं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र में से गुट्टी गुट्टी आवाज़ आई, मर गया हूँ मैं, सऊदीया नहीं गया हूँ। कुछ लोगों को समझाने के लिए 2 बंदे होने चाहिए, एक तफसील से बात समझाता रहे और दूसरा साथ साथ चपेड़े मारता रहे। अगर घर वालों के साथ बैठ जाओ तो दुनिया के आखिरी मुल्क के समंदर की गहराइयों में पड़े पत्थर की भी बात हो रही हो तो इख्तिताम आपकी बेइज्जती पर ही होना है। हमज़ा स्कूल में गधा ले गया। टीचर, तुम स्कूल में गधा क्यों लाए हो? हमज़ा, आपने कहा था ना कि मैं बड़े बड़े गद्दों को इंसान बनाया है मैंने, तो मैंने सोचा कि इस बेचारे की भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज़ नहीं चला रहे थे? मुलजिम, जनाब मैं बेगम को लेने ससुराल जा रहा था। जज, केस ख़त्म, रिहा करो इस मासूम को। सूरज मशरिक से निकलता है और चाँद का क्या है, वो तो कहीं से भी निकल सकता है, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से और अक्सर ब्यूटी पार्लर से। औरत की लंबी ज़ुबान का रोना हर मर्द रोता है, मगर गूंगी औरत से शादी कोई नहीं करता। सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप ख़त्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुलाकर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। हमारे जिस्म में 70% पानी है, इसीलिए बेटे बेटे दिल डूबने लग जाता है। पैसे दरख्त पर उगते तो हमें कौन सा मुफ्त में मिल जाने थे? अनार और आम भी तो दरख्तों पर उगते हैं, हमें कभी मुफ्त में मिले हैं? खरबूजे की आंखें होती है क्या? नहीं ना, फिर क्यों कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है? मैनू समझाओ। मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करके रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात सोना क्यों ना पड़े।
ہم ایسی قوم ہیں کہ جو دیوار پر ہی لکھ دیتے ہیں کہ دیوار پر لکھنا منع ہے۔ پورے پاکستان میں کوئی بھی اتنی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کر رہا سوائے اس بغیرت کے جو بجلی آن آف کرتا ہے۔ آج اپنی آواز میں گانا ریکارڈ کر کے سنا تو اندر سے آواز آئی، دوبارہ ایسی حرکت کبھی مت کرنا۔ زندگی کی باغ دوڑ میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں اور آپ کا پیٹ آگے نکل جائے۔ کچھ لوگ کال سنتے ہی ایسے چلنے لگتے ہیں جیسے اگلے بندے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ بیوی: تمہاری شرٹ پر تو ایک بھی بال نہیں ہے۔ شوہر: ہاں تو؟ بیوی: میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ ٹگلی؟ ایک پٹھان گاؤں سے ایک بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک پنجابی نے پٹھان سے کہا کہ اس مرغی کا سر کیوں نیچے ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ پٹھان نے کہا گاؤں کی مرغی ہے، بازار میں شرماتی ہے۔ انسان اتنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے۔ قسم سے سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں جب گھر والے کہتے ہیں ادھر آؤ تم سے بات کرنی ہے۔ لڑکیوں کو باقی لڑکے ٹھرکی لگتے ہیں اور اپنے والا حاجی لگتا ہے۔ ابو کا میسج آیا کہ گھر آؤ، غلطی سے اوکے جانو لکھ دیا، اب بھائی کے میسج آ رہے ہیں کہ گھر مت آنا۔ واٹس ایپ پر رشتہ داروں کے نیک اسٹیٹس دیکھ کر لگتا ہے خاندان میں خراب تو بس میں ہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کے راستے میں ہر وقت درد ہی ملتا ہے۔ سوچ رہی ہوں اسی راستے پر میڈیکل سٹور کھول لوں، بہت چلے گا۔ جس نے چاند نہیں دیکھا وہ مجھے دیکھ لے، بس یہی بتانے کے لیے پوسٹ کی تھی۔ اگر دو آدمی لڑ رہے ہو تو آپ کا فرض ہے کہ نیچے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی نظر آئے۔ شکریہ۔ 20 منٹ سانس روک کر دیکھیں، محبوب آپ کے جنازے میں ہوگا۔ رشتہ داروں کے اسٹیٹس دیکھو تو اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم انہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ بچپن میں مجھے کام کرنے کا بہت شوق تھا، بس پھر کیا، بچپن ختم اور شوق بھی ختم۔ میں جب بھی فرینڈس کو آن لائن دیکھتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے کہ صرف میں ہی بیکار نہیں ہوں، کام دھندہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو وہ اداس ہے، یہ خوشیاں آخر جا کہاں رہی ہیں؟ جب خواتین آپس میں خسر پسر کر رہی ہوں تو سمجھ لیں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جب آواز آئے کہ دفع کرو چھوڑو ہمیں کیا، تو سمجھ جائیں کہ ڈیٹا محفوظ ہو گیا ہے اور اب وائرل ہونے والا ہے۔ لڑکیوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ میڈیکل سٹور پر بھی اپنی فرمائشیں شروع کر دے، بھائی یہ گولی کسی اور رنگ میں دکھانا۔ ہر ماں کی خواہش بہو چانسی ہو، اپنا بیٹا بے شک استری کے منہ والا ہو۔ پاکستان میں رشتہ دار صرف اس بات پر جینا مرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ سانو دھولے والی کارج نہیں بٹھایا۔ مدتوں بعد ایک لڑکی نے کہا I like you، خوشی سے سیم ٹو یو لکھنے کے بجائے شیم ٹو یو لکھ دیا، کہنے لگی تو سنگل ہی مرے گا۔ علم ایک روشنی ہے اور مجھے اندھیرا پسند ہے، بس بات ختم۔ میری پوسٹوں کو لائک کرنے سے رنگ گورا، وزن کم اور محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، اس لیے میری ویڈیوز پہ آیا کرو، میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر کے خوب سارا ثواب بھی کماؤ اور اپنے محبوب کو بھی۔ امی جب میری شادی ہو جائے گی تو میرے بغیر آپ کیسے رہیں گی؟ امی بہت سکون سے۔ شوہر آج سبزی میں نمک زیادہ ہے۔ بیوی نمک پورا ہے، آج سبزی کم تھی۔ نتیجہ بیوی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ کاش ایسا ممکن ہو کہ میں ٹھاک لکھ کے پوسٹ کروں اور اسے گولی بج جائے۔
आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आंख खुली। बाहर निकल कर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने बाहर क्या हुआ है? शौहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। रिश्ता होने ही वाला था कि अम्मी जान ने कह दिया, हमारी लड़की बहुत शरीफ है। फिर मेरी हंसी निकल गई। अगर कोई कहे मोहब्बत से मुश्किल कुछ नहीं तो मैथ की किताब उसके मुंह पर मारे और कहे, ऐ वेख अन्नी दिया। दुल्हन को तकरीब में सबसे आखिर में ऐसे लाया जाता है जैसे वीडियो गेम में सबसे बड़ी बला को आखिर में छोड़ा जाता है। अभी तक सिंगल हूँ, समझ में नहीं आ रहा कोई दुआ में मांग रहा है या कोई बद्दुआ दे रहा है। पाकिस्तान में लोग लड़ाई से पहले कहते हैं, तू हाथ लगा कर तो दिखा, और लड़ाई के बाद कहते हैं, तूने हाथ कैसे लगाया? स्टेटस लगाना भी निरा स्यापा है, लगाते किसी और के लिए हैं और फील कोई और कर जाता है और कॉपी कोई और। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आपने ही तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है, खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक है। बीवी, बताएं जी, आज का खाना कैसा बना था? शौहर, तुम भी ना बस लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती हो। पहले लोग बेल बजाकर भाग जाते थे, अब व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। हरकत वही, सोच नहीं। ये लो बेटा 1500 रुपए। बेटा, ये किस लिए मम्मा? माँ, बेटा तुमने जब से फेसबुक व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ा। रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है पगले। आजकल रोते हुए बच्चों को मोबाइल इस तरह थमाया जाता है जैसे इमरजेंसी वार्ड में मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो। बेबी बेबी यस मामा इन पंजाबी। काके काके हाँ बेबे, थक लई चीनी ना बेबे, झूठ मारदा ना बेबे, लावा जुत्ती ना बेबे, खोल बूथा हा हा हा। अगर बीवी खुश हो तो शौहर भी खुश होता है, लेकिन अगर शौहर खुश हो तो बीवी सोचती है, आखिर चक्कर क्या है? बीवी ने बड़े नाज से शौहर से कहा, काश आप एक मोबाइल से भेजे हुए खूबसूरत मैसेज होते और मैं आपको सेव करती और जब चाहती पढ़ती। शौहर ने जवाबन कहा, कंजूस कहीं की, सेव ही रखना, कभी अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड ना करना।
लोगों को वीजा इंग्लैंड का चाहिए, गर्लफ्रेंड अमेरिकी और बीवी पर्दे वाली मशरकी, तनख्वाह डॉलर्स में, काम करना कुछ नहीं और मरना मदीने में। जो आदमी हमेशा हंसता रहता है उसे कहते हैं हंसमुख, और जिसका हंसना मुकम्मल बंद हो गया हो उसे कहते हैं हस्बैंड। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। लोग पता नहीं अपने बड़े बड़े कर्जे माफ करा लेते हैं। मैं तो 6 माह बाद भी सिम वापस लगाऊं तो मोबाइल नेटवर्क वाले अपने 15 रुपए काट लेते हैं। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी, दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा, इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। सरदार एक दिन सोचने बैठा, सोचता रहा, सोच सोच के बेहोश हो गया कि मेरी बहन के 2 भाई हैं और मेरा एक क्यों है। मैंने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला, सारे डॉक्टर दंदा वाले ही बैठे ने। हमारी कौम इस कदर सादा है कि अगर आप सड़क पर एक बार जोर से बोले, ओए खोते, तो कम से कम 10 बंदे मुड़कर देखेंगे कि हमें तो नहीं बुलाया। पप्पू, अंकल बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? अंकल ने ठंडी आह भरी और बोले, पुत्र, बीवी को फारसी में तो क्या, किसी भी ज़बान में कुछ नहीं कह सकते।